हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव साइंस। लास्ट सेशन में हमने डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ पढ़ा था कि सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो व्हाट मेक्स ए सेल लाइव एंड हाउ ए सेल कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। कार्डियोमायोसाइट सेल्स पंप्स द ब्लड। तो सेल के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो डिफरेंट फंक्शंस करती हैं। सेल each cell has got special kind of components। स्पेशल काइंड ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेली। इन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर 3 फीचर्स ऑफ द सेल: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आज हम सेल मेम्ब्रेन, जिसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने एक एनिमल सेल का डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें रेड डॉट, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो हम सेल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन पढ़ते हैं, लिटिल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इट इज ए आउटर मोस्ट लाइट कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म विच सेपरेट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। यहां सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर, these are the phospholipids। और लिपिड की लेयर के बीच में होते हैं प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन मिलके एक लेयर को फॉर्म करते हैं, यानी कि लिपिड की जो 2 लेयर्स हैं, इनके बीच में प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। इन्हीं फास्फोलिपिड्स एंड लेयर की जो प्रोटीन की जो लेयर होती है, इसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। अब इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट इज ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सबस्टेंसेस को पहले सेलेक्ट करती है, उसके बाद सेल के अंदर या बाहर आने जाने की परमिशन देती है। तो इसको इट इज ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस इन और आउट ऑफ द सेल। इसका बहुत अच्छा सा हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये इसी मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। CO2 जो कि एक सेलुलर वेस्ट है, का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल हायर होता है देन द आउटसाइड। तो हमने लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूव करता है। इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो CO2 सेल के बाहर की ओर डिफ्यूज कर जाती है, एंड अदर हैंड क्या होता है कि जो O2 है, O2 का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर लो रहता है और आउटसाइड ज्यादा होता है। तो O2 क्या करती है, O2 डिफ्यूज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड CO2 डिफ्यूज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही CO2 एंड O2 का मूवमेंट होता है। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो मूव्स अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। और ये एक तरह का डिफ्यूजन ही है, बट इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस अफेक्ट्स बाय द सब्सटेंस विच आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर। यदि एक प्लांट सेल या एनिमल सेल को
सॉल्यूशन में रखती हूँ जिसमें कि सेल के आउटसाइड वाटर का कंसंट्रेशन हायर है रादर देन इनसाइड। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के अंतर्गत कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल विल मूव इनसाइड द सेल। तो सेल का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यदि मैं प्लांट या एनिमल सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में या इस तरह के मीडियम में रखूं जिसमें कि आउटसाइड वाटर का कंसंट्रेशन इनसाइड वाटर के कंसंट्रेशन के एग्जैक्ट सिमिलर है, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल सेल के इनसाइड मूव करेंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल सेल के आउटसाइड भी मूव करेंगे और सेल का जो साइज है वो सेम रहेगा। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड जो हम लेते हैं, यदि मैं प्लांट सेल या एनिमल सेल को इस तरह के सॉल्टी वाटर या सुगरी वाटर के अंदर पुट करूं या रखूं, तो क्या होगा कि सेल के तो सॉल्टी वाटर में वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा और सेल के अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, तो दिस टाइम मोर वाटर मॉलिक्यूल विल लीव द सेल देन एंटर्स। तो सेल का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन ए सेल, सो इट इज very important organelle for the cell. If you like this video, please like, share and subscribe.